हम युगों युगों के भक्तिहीन हैं, हम कंगाल हैं, निर्धन हैं भक्ति में, और हमारे ऊपर इस काल का बहुत ज्यादा ऋण है। हमारे पाप कर्म बहुत अत्यधिक संचित हैं। हमारे जो पाप कर्म है वो अत्यधिक संचित हैं और हम निर्धन हो गए हैं। तो हमने हर प्रकार से अब धन बटोरना है, राम नाम का धन हर प्रकार से बटोरना है। वो कौन कौन से तरीके हैं? 5 यज्ञ हैं, ये 5 यज्ञ भी हमने करनी है। और फिर ये 3 मंत्र हैं और एक प्राथमिक मंत्र है। इन सभी की हमने दिहाड़ी करनी है, मजदूरी करनी है, अर्थात इनकी साधना करनी है। तब हम उस परमपिता परमात्मा को प्राप्त कर सकेंगे और उस साधना से हम साहूकार होंगे और योग के बल से, भक्ति की शक्ति से हम सतलोक जा सकेंगे। उस धन से हम वहां जा सकेंगे, क्योंकि उसमें हमने सबका यहां अकाउंट क्लियर करना है। इस शरीर के अंदर यहां तक पूरे हमारे कमल बने हुए हैं, जिसमें मूल कमल के अंदर श्री गणेश जी, मूल कमल से 2 उंगल ऊपर स्वाद कमल होता है, स्वाद चक्र भी बिल्कुल बोलते हैं उसको, सावित्री ब्रह्मा जी, उस नाभि के पीछे नाभि कमल कहलाता है, उसके अंदर भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी, और हृदय कमल में विष्णु और भगवान शिव और पार्वती जी, और कंठ कमल में यहाँ पीछे की ओर रीढ़ की हड्डी के अंदर की तरफ, बैकबोन के अंदर की साइड में यहाँ दुर्गा यानी शेरा वाली का कमल है। तो हमने वो साधनाएं करके इनसे पार होना है, आगे चलना है। सहस्रार कमल के अंदर ये ज्योति निरंजन है। तो हम पहले त्रिकुटी में पहुंचेंगे। त्रिकुटी में जाने के बाद हमारा वो 2 मंत्र का जो सतनाम है वहां उसका हिसाब होगा, उसमें से एक मंत्र की कमाई हम वहां दे देंगे। और प्राथमिक जो मंत्र जो ब्रह्म गायत्री मंत्र आपको दिया जाता है वो हमें यहां तक बरी कराएगा। ब्रह्मा जी, दुर्गा जी, शिव जी और विष्णु भगवान और ब्रह्मा और गणेश जी के लोकों से हमने पार कराएगा। इनका जो मजदूरी हम करते हैं, प्रथम मंत्र का जाप करते हैं, या कमाई इनको देंगे, ये हमें यहाँ से जाने देंगे, हमारा अकाउंट क्लियर होगा। और फिर त्रिकुटी पर जाकर के हमने ये जितने यज्ञ हम कर रहे हैं और ये ओम नाम का जो जाप सतनाम के अंदर है, उसकी कमाई हम त्रिकुटी पर जाकर इस ब्रह्म ज्योति निरंजन को दे देंगे, जिसने गीता जी का ज्ञान हमें दिया है। और वो खुद कहता है गीता जी के 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में कि सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम त्वा सर्व पापे भय मोक्षामि मा शुच। गीता ज्ञान दाता भगवान कहता है कि तू मेरे लेवल की जितनी भी साधनाएं हैं वो मुझ में छोड़ दे। धार्मिक जितने कर्म तूने किए हैं मेरे सत्र के, वो मेरे में छोड़कर फिर उस एक सर्वशक्तिमान की शरण में व्रज माने जा, तब मैं तुझे सब पापों से मोक्ष कर दूंगा, तू चिंता मत कर। इसी का समर्थन गीता जी अध्याय 18 का श्लोक 62 में कहा है। गीता ज्ञान दाता कहता है कि हे भारत, तू सर्व भाव से उस परमात्मा की शरण में जा जिसकी कृपा से तू परम शांति और शाश्वत स्थान अर्थात सतलोक को प्राप्त होगा। गीता जी के अध्याय नंबर 15 के मंत्र 4 में कहा है कि जब तुझे तत्वदर्शी संत मिल जाए, उसके बाद उस परम पद परमेश्वर की, उस परमेश्वर के तत्ब्रह्म यानी परम अक्षर ब्रह्म के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के बाद ये साधक लौटकर फिर संसार में नहीं आते। और गीता ज्ञान दाता कहता है कि जिस परमात्मा ने सारे ब्रह्मांडों की रचना की है और मैं भी उसी की शरण में हूं, गीता ज्ञान दाता कह रहा है। तो इस प्रकार सतनाम का जो दूसरा मंत्र होता है, ये 2 अक्षर का होता है सतनाम। तत् है वो तत् सांकेतिक है, जिन्होंने दूसरा मंत्र प्राप्त है उनको पता है। तो उस दूसरे मंत्र की जो कमाई हम आगे देंगे, जो परब्रह्म
के लोकों को पार करेंगे। और तीसरा मंत्र जो सार नाम है वो हमें सतलोक में स्थायी स्थान दिलाएगा, उसकी कमाई सतलोक में ले जाएगी। तो प्रसंग चल रहा है कि हमने धनी होना है, बहुत से यज्ञ करने हैं। राजा लोग धनी होते थे, वित्तीय धनी होते थे, वो बहुत से यज्ञ किया करते थे। कोई 100 यज्ञ कर देता था, कोई 200, कोई 1000 यज्ञ करते थे। अब हमारे पास इतना वित्त नहीं है, लेकिन परमात्मा ने तरीके बताए हैं कि संत मिलन को चालिए तज माया अभिमान, और जो कदम आगे रखे ओ है यज्ञ समान। तो आप अपने घर से यहाँ तक आए हो, जितने भी कदम आपके रखे गए वो आपके एक एक यज्ञ के तुल्य पुण्यदायक हैं।